आइए जानते हैं हनुमान जी का अवतार। दोस्तों, आपको बता दे कि यह शिव पुराण कथा का 11वां एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः लंका दहन के संबंध में यही माना जाता है कि सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे और रावण के पुत्र सहित अनेक राक्षसों का अंत कर दिया। तब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री हनुमान को ब्रह्मास्त्र छोड़कर काबू किया और रावण ने श्री हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। तब उसी जलती पूंछ से श्री हनुमान ने लंका में आग लगा रावण का दंभ चूर किया। किंतु पुराणों में लंका दहन के पीछे भी एक और रोचक कथा जुड़ी है, जिसके कारण श्री हनुमान ने पूंछ से लंका में आग लगाई। जानते हैं वह रोचक कथा श्री हनुमान शिव अवतार है। शिव से ही जुड़ा है यह रोचक प्रसंग। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास गया। उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया, इसलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब उसने शिवजी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित मां पार्वती को ले जाना लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु को स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गई तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए मां पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप हनुमान का अवतार लूंगा, उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका जाऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। यही प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। हनुमान जी का अवतार और उनकी कथा। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। वे शक्ति, भक्ति और बुद्धि के प्रतीक हैं। उनकी जन्म कथा पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में। हनुमान जी के जन्म की कथा इस प्रकार है। अंजनी और केसरी। हनुमान जी की माता अंजना थीं, जो एक अप्सरा थीं और एक श्राप के कारण वानर रूप में जन्मी थीं। उनके पिता केसरी एक शक्तिशाली वानर थे। शिव का वरदान। भगवान शिव के घोर तप के बाद उन्होंने वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अग्निदेव और पवन देव का आशीर्वाद। जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उनके लिए खीर बनाई गई, तो एक भाग खीर को गरुड़ के माध्यम से अंजना के हाथों में पहुंचा दिया गया। पवन देव, वायु के आशीर्वाद से वह खीर अंजना के गर्भ में चली गई, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी की बाल लीलाएं सूर्य को फल समझकर निगलना। एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझकर निगलने की चेष्टा की। इससे पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की। तब इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी को प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। वरदानों की प्राप्ति। जब पवन देव को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर वायु को रोक दिया, जिससे संसार में प्राण संकट में आ गए। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी अमरत्व और असीम बुद्धि का वरदान। विष्णु जी अपने भक्तों की रक्षा करने की शक्ति। इंद्र वज्र से अजर अमर रहने का वरदान। अग्निदेव अग्नि से न जलने का वरदान। वरुण देव जल में डूबने से रक्षा। यमराज मृत्यु पर विजय। हनुमान जी की प्रमुख कथाएं। राम भक्त हनुमान। हनुमान जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रामायण में मिलता है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त बने और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। लंका दहन। माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे और वहां अपनी शक्ति का परिचय दिया। जब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी, तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। संजीवनी बूटी। जब राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे और पूरा पर्वत उठाकर ले आए। महाभारत में हनुमान जी महाभारत काल में भी भीम से मिले थे और उन्होंने अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में उपस्थिति दी थी। हनुमान जी का महत्व। हनुमान जी को कलयुग में सबसे जागृत देवता माना जाता है।
उनकी भक्ति करने से भय, रोग, संकट और दुखों का नाश होता है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे आज भी धरती पर जीवित हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। अगर आप हनुमान जी की किसी विशेष कथा या घटना के बारे में और जानना चाहते हैं तो बताइए। हनुमान और राम का मिलन। हनुमान जी और भगवान राम का पहला मिलन किष्किंधा कांड में होता है। यह मिलन न केवल दो महापुरुषों का था, बल्कि यह भक्ति और दिव्यता का भी संगम था। श्री राम का किष्किंधा आगमन जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब भगवान राम अपनी पत्नी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। मार्ग में वे ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां वानरराज सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ रहते थे। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली के भय से वहां शरण लिए हुए थे, ने अपने मंत्री हनुमान जी को राम और लक्ष्मण के बारे में जानकारी लेने भेजा। राम और हनुमान का प्रथम मिलन। हनुमान जी, जो ब्राह्मण के वेश में थे, अत्यंत विनम्रता से राम और लक्ष्मण के पास गए और उनसे उनका परिचय पूछा। हनुमान जी की वाणी इतनी मधुर और ज्ञानपूर्ण थी कि भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण देखो, इनकी वाणी कितनी मधुर और ज्ञान से भरी हुई है। निश्चित रूप से यह कोई महान तपस्वी या विद्वान है। हनुमान जी जब राम के सामने आए तो उनकी भक्ति जाग उठी। वे समझ गए कि यही भगवान विष्णु हैं, जिनकी वे युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरंत अपने असली रूप में आ गए और चरणों में गिरकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। भगवान राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान को उठाया और गले लगा लिया। इस मिलन से हनुमान जी के हृदय में श्री राम के प्रति अपार प्रेम और भक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा। सुग्रीव से मित्रता और हनुमान की भूमिका। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और सुग्रीव के पास ले गए। वहां राम और सुग्रीव की मित्रता हुई और उन्होंने बालीवध की योजना बनाई। हनुमान जी ने आगे चलकर रामायण में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। माता सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, राम रावण युद्ध में सहयोग, हनुमान जी की भक्ति का परिचय। जब भगवान राम ने हनुमान जी को कुछ उपहार देना चाहा, तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। कृपया मुझे अमृतत्व और आपके चरणों की सेवा का वरदान दें। भगवान राम ने हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान दिया और कहा, हनुमान, जब तक यह संसार रहेगा तुम्हारा यश अमर रहेगा। जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा उसे मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। अर्थात राम और हनुमान का मिलन केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह भक्ति और भव्यता का संगम था। हनुमान जी ने अपने प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ सेवा से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में ही भगवान को पाने की शक्ति होती है। राम से बड़ा राम का नाम और राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।